हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन राजस्थान के बजट पर आधारित है। ये बजट आगामी बजट के नाम से जाना जाएगा, जिसका सेशन ईयर 2023 से 2024 रहेगा। देखो, ये बजट 2023-24 से कैसे माना जाएगा, क्या टाइमिंग रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लागू कब से होगा। तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और इसकी अवधि 1 वर्ष तक रहेगी, 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के अकॉर्डिंग बजट निर्धारित होता है। ये तो आप सभी को पता होगा। अब हम देखते हैं कि इस बजट की थीम क्या है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बजट की थीम है सेविंग को ध्यान में रखकर बात करती है यह थीम। यह रिलीफ देने की बात करती है और यह ग्रोथ की बात करती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि बचत, राहत और बढ़त। अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछता है कि आगामी जो बजट है या फिर बजट 2023-24 की थीम क्या है, तो उसकी थीम है बचत, राहत और बढ़त। ठीक है, ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना बन सकती है। ये प्रश्न छोटे एग्जाम में बनने की पूरी संभावना, जैसे कांस्टेबल्स, वन गार्ड या फिर कोई भी 12th लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस बजट की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण घोषणाएं जिस पर प्रश्न बन सकते हैं। तो इस बजट में कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहली बात तो आप जान लो कि जो चिरंजीवी योजना है 1 मई 2021 को लागू हुई थी। इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। जो योजना 5 लाख की बीमा पॉलिसी से शुरू हुई थी, वो आज के बजट की घोषणा में 25 लाख तक पहुंच गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जो चिरंजीवी योजना है उसमें पहले तो ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स की बात नहीं की गई थी, उसकी सर्जरी की बात नहीं की गई थी, लेकिन इस बजट में ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स और उसकी सर्जरी की बात भी की गई है। और ईडब्ल्यूएस जो फैमिली है उनको इस योजना पर कोई व्यय नहीं करना होगा, मतलब बीमा पॉलिसी पर व्यय नहीं करना होगा। पहले तो कुछ कैटेगरीज थी, कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे बीपीएल के परिवार हैं उनको, और कुछ जो फूड एक्ट के तहत आते हैं उनको, इस तरह के जो फैमिलीज़ थी उनको ये बीमा पॉलिसी पर व्यय नहीं करना था। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस फैमिली को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अगली बात यह है कि इसकी जो राशि थी 870 रुपये के लगभग मानी गई है। वो आम रूप से कोई इस कैटेगरी के बाहर के जो लोग हैं वो लेना चाहते हैं तो वो उसे भी खरीद सकते हैं। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन की बात कही गई है यहाँ पे। एलपीजी कनेक्शन में हम देखते हैं कि जो बीपीएल फैमिली है उनको 500 रुपये में घरेलू गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म देने की बात भी इस बजट में कही गई है। कुछ और बातें हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण यहाँ देखने को मिलती है कि जो राजकोषीय घाटा है वो 62.771 62.771 करोड़ रुपये होगा। जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहेंगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 3.98% माना गया है। तो ये इकोनॉमिकल डाटा है, इसको आप याद रख सकते हैं। और ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जो राजकोषीय घाटा का सकल घरेलू राज्य उत्पाद कितना प्रतिशत है, तो वो 3.98% है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है और कुछ और जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, और मेरा पूरा अनुमान है कि लंपी पे क्वेश्चन पूरा बन सकता है। यहाँ पे लंपी डिजीज़ में 40,000 रुपये की जो हेल्प करने की बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट ने, और जो गाय मर गई है उनको 40,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, एक पहली घोषणा ये थी क्योंकि लंपी का जो प्रकोप है राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखा गया था। अब यहाँ पे बिजली फ्री कर दी है, हमारे यहाँ 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है आज यहाँ के घरेलू उपभोक्ताओं को। तो ये स्लैब में छूट दी गई है। महिलाओं को रोडवेज जो परिवहन है उसमें 50% तक की छूट प्रदान की गई है। और युवा जो नौकरी के लिए बार बार आवेदन करते थे अब उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी और उन्हें निःशुल्क फॉर्म भराए जाएंगे। पहले से ही वाहन की सुविधा निःशुल्क है, अब उन्हें निःशुल्क फॉर्म भी भराए जाएंगे। तो ये भी इसमें बात कही गई है। संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जाएगा और साथ ही यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों में 17 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी निःशुल्क रूप से। ठीक है, मॉडल स्कूल की बात की गई है, ये पहले से ही चलता आ रहा है, 1000 नए मॉडल स्कूल की बात। और कुछ और बातें हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन मोटी मोटी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको बताया। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि इस बजट में युवा विकास कोष घोषित किया गया है। कितने का घोषित किया गया है? 500 करोड़ का युवा विकास कोष घोषित किया गया है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है।
अगला प्रश्न बनने की यहाँ संभावना है कि जॉब फेयर्स लगा जाएंगे, ये अभी भी लग रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। साथ ही जो विवेकानंद यूथ हॉस्टल जिला मुख्यालय स्तर पर बने जाएंगे, एक नई घोषणा है। साथ ही यहाँ पे सावित्रीबाई फुले डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो कि ब्लॉक लेवल पर, मतलब पूरे राजस्थान के जितने ब्लॉक हैं उसमें सावित्रीबाई फुले डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मुझे लगता है ये बनने की संभावना है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के बेशुमार वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले व्यक्ति, तो वे उन्हीं के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर में खोला जाएगा। और साथ ही जयपुर में यहाँ पर एविएशन यूनिवर्सिटी भी खोलने की बात की गई है। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है इस बजट में, और यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना देखी जा सकती है, कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी खुल सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम देख लेते हैं कि देखो इस बजट में सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किया गया है, तो यहाँ पे ये प्रश्न देखो आरएस परीक्षा में आ चुका है। सामाजिक सुविधा पर 52.65% या 52.65%, जो भी आप कहें, उस पर खर्च किया गया है सामाजिक सुविधा पर। ठीक है, वैज्ञानिक सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है, तो यहाँ पर 0.01% खर्च किया गया है। विद्युत पर देखो प्रश्न आ चुका है, लास्ट ईयर 2021 की जो आरएस परीक्षा थी उसमें प्रश्न आया है 2021 में कि विद्युत पर कितना खर्च किया गया राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में। उस समय 14% था, तो जो भी व्यक्तियों ने 14% की अपने ऑप्शन में टिक लगाया होगा वो सही होगा। अभी फिर प्रश्न आता है इस तरह का आपको, तो आपको लगाना होगा 13.67% विद्युत पर खर्च करेगी। ग्रामीण विकास पर कितना खर्च हो रहा है, तो 10.79%। और कृषि व संबद्ध क्षेत्र है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, जो सेवाएं हैं, उस पर 5.74% खर्च करने की बात की है। ये प्रतिशत में ही पूछेगा आपको, ये डाटा नहीं पूछेगा। ये जितने डाटा है परसेंटेज के वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ और बातें जो इस बजट में बहुत इंपॉर्टेंट होकर निकल रही है और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना मुझे लगती है, क्योंकि बजट में बहुत सारी बातें हैं जो आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से भी, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ जिससे राजस्थान की कोई भी सरकारी परीक्षा हो उसमें प्रश्न बनने की संभावना मुझे दिखती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चलो पहले तो टास्क फोर्स थी ही किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी जो पेपर लीक की जो घटना हो रही है, जो पेपर आउट हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा, ऐसा बात भी इस घोषणा में कही गई है। तो तमाम बातें हम चर्चा कर चुके हैं और ये तमाम बातें आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है, और अगर आप इन बातों को अच्छे से पढ़ते हैं, याद रखते हैं और अपने नोट्स में लिखते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा इसी सीरीज़ में हम अगला कंटिन्यू करेंगे बजट की ही, और लगभग 3 से 4 वीडियो हमारे बजट के सेशन के रहेंगे और आपको पूरा बजट कवर हो जाएगा। और आप मान के चले इस सेशन में आपको बजट से ही लगभग किसी भी एग्ज़ाम में आपको 5 से 7 प्रश्न आपको बजट से देखने को मिलते हैं। अगर आरएस जैसी परीक्षा है तो वहाँ पर 7 से 8 प्रश्न भी हो सकते हैं आपके लिए बजट से, लेकिन कोई और भी एग्ज़ाम होता है जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 5 से 6 प्रश्न आराम से देखने को मिलेंगे। तो अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।